हेलो स्टूडेंट, हम अपनी इससे पहले की वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके थे। आज हम जो टेंस पढ़ेंगे वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो हम टेंस का इंट्रोडक्शन पहले दे चुके हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बता चुके हैं। आज हम आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये इस टेंस में जो सेंटेंस होते हैं, जो वाक्य होते हैं, उनमें ये पता चलता है कि जो कार्य है वो अभी फौरन हुआ है, कार्य के हो चुकने का बोध होता है। इन वाक्यों के अंत में लिया, दिया, किया, ली, दी, की इत्यादि शब्द आते हैं। हमने इससे पहले पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंत में लिया, दिया, किया, ली, दी, की इत्यादि शब्द आते हैं। तो इसको हमारा जो है ट्रांसलेट करने का रूल क्या है, इसमें सब्जेक्ट जो होता है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, फिर जो कार्य होता है उसकी सेकंड फॉर्म लगती है यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। अब हम एक एक एग्जाम्पल से इसे समझेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है मैंने खाना खाया। इसमें सब्जेक्ट सबसे पहले हम देखेंगे क्या है। सब्जेक्ट कर्ता जिसने काम किया है, तो ये है मैंने, तो हो जाएगा आई। मैंने खाना खाया, आई, और उसके बाद खाया का इसमें कार्य हुआ है, खाया यानी ईट, तो उसकी सेकंड फॉर्म जो होती है एट होती है। आई एट, फिर ऑब्जेक्ट फूड है, आई एट फूड। मैंने खाना खाया, आई एट फूड। सेकंड जो हमारा एग्जाम्पल है वो है मोहन ने पत्र लिखा। सब्जेक्ट इसमें है मोहन, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, और क्रिया यानी वर्ब वो होता है जो काम होता है, और जिस पर काम किया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो मोहन सब्जेक्ट है, सबसे पहले हम मोहन को लिखेंगे, मोहन, और उसके बाद जो वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। तो राइट जो है वो राइट मीन्स होता है लिखना, तो राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट। मोहन रोट लेटर, लेटर जो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब हमारा तीसरा जो है वो है तुमने पुस्तक पढ़ ली। यू रीड की सेकंड फॉर्म रेड ही होती है, इसको रेड पढ़ते हैं, यू रेड बुक। इस तरह से जो हमारा अफर्मेटिव था वो ख़त्म हुआ। अब हम निगेटिव देखेंगे कि निगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के। इसका रूल ये होता है कि सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद हम डिड नॉट का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ तभी जब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक में और प्रश्नवाचक वाक्यों में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। तो हमने जो अपना फर्स्ट सेंटेंस लिया है वो है मैंने खाना नहीं खाया। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट जो कि है मैंने, आई, फिर हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, आई डिड नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना है तो ईट, फूड ऑब्जेक्ट है, आई डिड नॉट ईट फूड। सेकंड जो हमारा है मोहन ने पत्र नहीं लिखा, मोहन सब्जेक्ट है, फिर हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे जो कि राइट है, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, मोहन ने पत्र नहीं लिखा, मोहन डिड नॉट राइट लेटर। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो है तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी। तुमने मीन्स जो तुम है वो इसमें सब्जेक्ट है, तो हम यू लगाएंगे, उसके बाद हम डिड नॉट लगाएंगे, यू डिड नॉट रीड बुक। इसके बाद जो हमारा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी इसमें ये प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें है सबसे फर्स्ट जो है क्या मैंने खाना खाया, तो हम डिड को इसमें आगे लगा देते हैं, डिड को पहले लगा देते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसा होता है कि इसमें कब, क्यों, कहाँ, कैसे शब्द आता है, तो हम उस वर्ड की जो इंग्लिश होती है उसे आगे रख देते हैं। जैसे ये सेंटेंस है क्या मैंने खाना खाया, क्या मैंने खाना खाया, तो डिड को हम आगे लगाएंगे, डिड आई ईट फूड। क्या मोहन ने पत्र लिखा,
तो डिड को हम आगे लगाएंगे, फिर मोहन सब्जेक्ट है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म राइट और लेटर द लेटर, डिड मोहन राइट द लेटर। या फिर अगर हम इसको ऐसे कर दें, मोहन ने पत्र क्यों लिखा, तो अभी हमने बताया कि अगर कब, क्यों, कहाँ, कैसे ये सब शब्द आते हैं तो हम उनकी इंग्लिश पहले लगाते हैं। तो क्यों की इंग्लिश होती है वाई, तो हम वाई लगाएंगे, उसके बाद डिड लगाएंगे। वाई डिड मोहन राइट द लेटर। अगर यही सेंटेंस ऐसे होता कि इसमें निगेटिव भी साथ में होता, मोहन ने पत्र क्यों नहीं लिखा, तो हम लिखते वाई डिड नॉट मोहन राइट द लेटर, सॉरी वाई डिड मोहन नॉट राइट द लेटर। जो हमारा तीसरा एग्जाम्पल है वो है क्या तुमने पुस्तक पढ़ ली। तो अभी हमने आपको बताया कि सबसे पहले जब ऐसे शब्द रहते हैं तो हम डिड लगाते हैं सबसे पहले। तो डिड यू रीड द बुक। फिर हमारा जो फोर्थ टाइप का जो सेंटेंस होता है वो उसमें इंट्रोगेटिव और निगेटिव साथ साथ होते हैं, यानी कि वो प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो। तो इसका सबसे पहला जो एग्जाम्पल है, क्या मैंने खाना नहीं खाया। अब आप देखिए इसमें प्रश्न भी पूछा जा रहा है और नकारात्मक भी है, क्या भी लगा हुआ है और नहीं भी लगा हुआ है। तो इसको ऐसे हम करेंगे, क्या मैंने खाना नहीं खाया, डिड आई नॉट ईट द फूड। हम सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे आप लोग जब नोट्स में अपने लिखिएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये यहाँ पे क्या मोहन ने पत्र नहीं लिखा है, डिड मोहन नॉट राइट द लेटर। क्या तुमने पुस्तक नहीं पढ़ी, तो हम डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं, डिड यू नॉट रीड द बुक। तो इस तरीके से हमारा जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था वो कंप्लीट हुआ। अब आप लोग इस पर एक्सरसाइज करिएगा, फिर ये आप लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।